Hello students, welcome back to our channel शाहीन मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 to 7 हमने कंप्लीट किया है और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्रैक्टिस सेट 2.6 हम स्टार्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. प्रगति की आपको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है और 2 years ago और 3 years hence उसकी एज का प्रोडक्ट आपको दिया गया है 84। वर्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे करते हैं। चलिए देखिए, सॉल्यूशन इसका है, वर्ड प्रॉब्लम में आपको बताया है हमने कि क्वेश्चन को जो है आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिए, उसको थोड़ा आप समझिए क्या है। ये तो बहुत सिंपल है, आपको फाइंड प्रगति की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले प्रगति की एज को हम लेट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, लेट प्रगति की प्रेजेंट एज क्या होगी, x ईयर्स। उसकी हम प्रेजेंट एज को लेट करते हैं x ईयर। लेट प्रगतिज प्रेजेंट एज भी x ईयर्स। स्टूडेंट्स देखिए, अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 2 years अगो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आज अगर आपकी एज एसएससी में अगर आप हैं और अगर आपकी एज 15 years है और कोई अगर आपसे पूछे कि अगर आज आपकी एज 15 years है तो बताइए 2 साल पहले आपकी एज क्या थी, तो आप क्या करेंगे, उसको 2 साल आपको पीछे जाना है। यानी आप क्या करेंगे, 15 years जो आज आपकी एज है उसमें से आप 2 years माइनस करेंगे, है ना, तब आपको मिलेगी आपकी पहले 2 साल पहले की एज आपको मिलेगी 13 years। तो ठीक उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, आज प्रगति की एज x ईयर है और 2 years अगो पूछ रहा है, तो 2 years अगो है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर आप लिखेंगे प्रगतिज एज 2 years अगो। ठीक है, क्या होगी स्टूडेंट्स, देखिए अगर आज x है, अभी हमने आपको बताया 15 अगर आपकी एज है तो आप -2 आगे लिखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 13। सेम हम यहां भी देखे करेंगे, ये x है प्रगति की एज, तो उसमें से आप 2 माइनस कर दीजिए, तो ये प्रगतिज एज 2 years अगो हो गई। ठीक है, उसी तरीके से अब आपको क्या दिया है, 3 years hence। अब इसको समझिए, आप देखिए आज आपकी एज 15 years है और अगर आपसे पूछा जाए कि 3 years hence यानी बाद में, 3 साल के बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप बता देंगे 15 अगर आपकी आज एज है तो 3 साल बाद आपकी एज 18 हो जाएगी। यानी आपने उसमें +3 को क्या किया, आपने उसमें प्लस किया है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, देखिए प्रगतिज एज 3 years hence, है ना, 3 साल बाद में आपको बताना है उसकी एज क्या होगी। तो आज अगर प्रगति की एज x है तो 3 साल बाद हम क्या करेंगे, उसमें देखिए आप 3 को ऐड कर देंगे, तो प्रगति की एज 3 years hence 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 3। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिया है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ, दोनों का प्रोडक्ट दिया है 84। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, देखिए अब आप यहां पर लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन। ठीक है, बाय द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन आपको दी गई है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी x - 2 years अगो और 3 years hence जो एज है प्रगति की, दोनों का प्रोडक्ट आपको दिया है 84। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाय द गिवन कंडीशन देखिए ये इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम करते हैं। देखिए आपको दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन मालूम होना चाहिए, कैसे कर, देखिए ये फर्स्ट टर्म है तो x से मल्टीप्लाई होगा x + 3, फिर -2 से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x + 3 को = 84। ठीक है,
अब क्या करेंगे आप देखिए, ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा प्लस 3x, ये देखिए माइनस 2x, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो गई, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 84, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अब इसको हम हल करते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे आप अगर, तो ये क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x x हो गया, और ये माइनस 6 है। आप 84 को यहाँ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 84 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है, और माइनस 6 माइनस 84 क्या होगा, ये 90, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन आप सॉल्व करेंगे, जो हमने मेथड आपको बताया है। देखिए यहाँ पर ये है माइनस 90 को आप ऐसे टेबल में ढूंढिए कि आपको ये +1, यहाँ पर +1 मिलना चाहिए। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर आप, हाँ 90 के लिए आप क्या लेंगे, 10 9 ज़ा 90, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो देखिए आपको ये 1 भी मिलता है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x, है ना, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फिर इसका सॉल्यूशन आपको मालूम है, देखिए यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे, x प्लस 10 होगा, यहाँ माइनस, तो सेकेंड ब्रैकेट में भी स्टूडेंट्स क्या होगा, x प्लस 10 होगा इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट्स देखिए आपको क्या मिल गए यहाँ पर, एक होगा x प्लस 10 और एक होगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम इसके बाद क्या लिखते हैं, देखिए आप लिखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, या आप लिखेंगे x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपको मिलती है -10, और x की वैल्यू आपको यहाँ पर -9, यहाँ शिफ्ट होकर क्या हो गया, वो +9। देखिए दो वैल्यूज आपको मिली हैं स्टूडेंट्स, लेकिन क्या ये सवाल एज का है ना। ये -10 हमने प्रगति की एज क्या लेट की है, x लेट की है, तो -10 कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि एज तो नेगेटिव नहीं होती है। तो आप इसके बाद क्या लिखेंगे, बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव। आप यहां पर लिखेंगे बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू -10 इज अनएक्सेप्टेबल। इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, देयरफॉर x की वैल्यू आप क्या लेंगे, 9, ठीक है। देखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, और x क्या था स्टूडेंट, प्रगति की एज थी, तो देयरफॉर आप आंसर वर्ड में लिख दीजिए, देयरफॉर प्रगतिज, ठीक है। अब आंसर वर्ड में लिखना जरूरी है, प्रगतिज प्रेजेंट एज, प्रगतिज प्रेजेंट एज इज 9 ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर आप इसको अंडरलाइन करके बता सकते हैं कि प्रगति की एज, प्रगतिज प्रेजेंट एज इज 9 ईयर्स, ठीक है। देखिए एक बार फिर से हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को, आपको लेट करना है पहले, लेट करने के बाद उसकी 2 ईयर्स अगो जो एज थी वो हमने लिखी, फिर 3 ईयर्स हेंस जो एज थी वो लिखी, उसके बाद बाय द गिवन कंडीशन दोनों का प्रोडक्ट दिया था 84, उस इक्वेशन को बनाकर हमने सॉल्व किया, दो वैल्यू हमको मिली, एक वैल्यू नेगेटिव है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो प्रगति की एज आपको मिली है 9 ईयर्स, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आप करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये नंबर्स का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बात क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको दिया गया है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक आने वाले नंबर। जैसे अगर हम आपको पहला नंबर दें 1 तो नेक्स्ट नंबर होगा 2, और अगर 2 देते हैं तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा 3। लेकिन यहाँ पर मेंशन है इवन। इवन मीन्स अगर आपको पहला इवन नंबर 2 दिया गया है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 4 होगा, है ना। कितना ऐड किया आपने, 2 में 2 ऐड हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पर देखिए फाइंड द नंबर्स, तो हम यहां पर पहले क्या लेट करेंगे, देखिए लेट, ठीक है, लेट करेंगे आप पहले कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव,
ठीक है, जो क्वेश्चन में है वही आपको लिखना है। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है ये, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। अब आप क्या लेंगे, दो नंबर इवन नेचुरल नंबर्स, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स बी। अगर आप पहला लेते हैं x तो दूसरा होगा x+2। स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है, पहला नंबर अगर आपने x लिया है तो नेक्स्ट नंबर होगा x+2। ओके, ठीक है। अब ये दो नंबर्स हमने ले लिए। अब दो नंबर्स लेने के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का सम, लेकिन उससे पहले आपको उसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद आपको जो है यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। तो अब आप यहां पर लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन, ठीक है, बाय द गिवन कंडीशन। क्या दिया गया है आपको कंडीशन में, देखिए कंडीशन में आपको दिया गया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये इक्वेशन बन गई, हाँ, x² + x+2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले यहां पर देखिए ये द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो इसी तरीके से हम इसको देखिए यहाँ पर ओपन करेंगे, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया x², ये साइन है प्लस 2 × 2 = 4x हो जाएगा, और सेकेंड टर्म का स्क्वायर b² यानी यहाँ पर क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 244। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व किया। अब आप यहाँ पर देखिए ये क्या है, x² + x² है, तो आप दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 4x, और देखिए यहाँ पर ये +4 है, ये 244 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, -244 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप और सॉल्व करेंगे, देखिए ये होगा 2x² + 4x, और इसको आप माइनस करेंगे, 4 - 244 है, तो आप माइनस तो करेंगे लेकिन साइन ग्रेटर नंबर की होगी, ये क्या होगा -240 होगा इज इक्वल टू 0। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए ये इक्वेशन में ये 2 है, ये 4 है, ये 240 है, तो आप इसको और सिंपल कर सकते हैं, आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, x² हो जाएगा, ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और ये क्या होगा 120। हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 2 आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, हमने इसको डिवाइड बाय 2 किया है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए ये इक्वेशन जो बनी है इसको बाय फैक्टराइजेशन हम सॉल्व करेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन का मेथड भी आपको हमने बताया है। देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट नंबर -120 है, ये 1 है, यानी यहाँ पर आ गया -120, और आपको मिडिल नंबर जो है x का जो कोएफिशिएंट है +2, तो आपको +2 चाहिए। आपको ये ढूंढना है कि 120 कौन से टेबल में आता है, तो 120 12 10 = 120 होता है, ये प्लस की साइन आएगी और यहाँ माइनस की, तो यहाँ आपको मिल जाएगा +2। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप क्या लिखेंगे, x² + 12x - 10x इज इक्वल टू -120 है उसके बाद, और फिर आप लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये जो है आप यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ पर, हाँ चलिए हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने पर देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर x होगा, है ना, x कॉमन आएगा तो ये हो गया x + 12। ठीक है, यहाँ से आप -10 कॉमन लीजिए तो सेकेंड ब्रैकेट में सेम बनेगा, x + 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो ब्रैकेट आपके क्या बन गए, यहाँ पर देखिए x + 12, और एक ब्रैकेट होगा x - 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आपको मालूम है या तो आप लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और x - 10 इज इक्वल टू 0, है ना, ये सब आपने पहले क्वेश्चंस में किया है। तो ये +12 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -12 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर ये x इज इक्वल टू ये -10 यहाँ आकर क्या हो गया, देखिए +10 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, दो वैल्यू आपको मिल गई। देखिए यहाँ पर एक मिल रही है आपको -12
और ये है 10, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको पूछा है फाइंड द नंबर्स, और वो भी इवन नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, आपको याद रखना है नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। आप यहां पर लिखेंगे बट, ठीक है, बट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता नेचुरल नंबर, इसलिए क्या होगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू -12 जो आपको मिला है इज अनएक्सेप्टेबल, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इज अनएक्सेप्टेबल होगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अनएक्सेप्टेबल है, x इज इक्वल टू -12। तो देयरफॉर आप क्या लेंगे, आप क्या ले सकते हैं, आप यहां पर x की वैल्यू आप यहां पर लेंगे 10, ठीक है, x की वैल्यू आपने 10 ली। देयरफॉर अब आपको पहला नंबर x है, आपने लेट किया है पहला नंबर x, सेकेंड नंबर आपने क्या लेट किया x+2, तब आपको x+2 यहां आप फाइंड आउट करेंगे। x+2 क्या होगा, देखिए ये 10 x की वैल्यू, उसमें आप +2 करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता है 12। देखिए यहां पर x इज इक्वल टू 10 और ये x की इस सेकेंड नंबर आपको मिला है 12। फिर उसके बाद आपको मालूम है वर्ड में आपको आंसर लिखना है, तो आप आंसर लिख देंगे, आप यहां पर वर्ड में आंसर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द 2 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा था वही आपको लिखना है, देयरफॉर द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स आर क्या मिले आपको, एक मिला है 10 एंड 12, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए किस तरीके से हमने इस मेथड से बहुत ही पहले जो इसका जो फाइंड करना था उसको हमने लेट किया, लेट करके हमने जो गिवन कंडीशन थी, कंडीशन के मुताबिक हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने पर आपको जो इक्वेशन मिली है उसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया, 2 वैल्यू आपको मिली जिसमें से एक वैल्यू नेगेटिव है जो अनएक्सेप्टेबल है, इसलिए x की वैल्यू 10 है, यानी पहला नंबर 10 मिला और दूसरा नंबर 12। देयरफॉर द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स आर 10 एंड 12, ठीक है। और चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट की मदद से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में देखिए पहले आप इस फ्लो चार्ट को समझिए, फ्लो चार्ट में जो स्टेप्स लिखी हुई हैं उसको आपको फॉलो करना है। पहली स्टेप देखिए क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज एक्स, ये आपको दे दिया है कि नंबर ऑफ ट्रीज कॉलम में एक्स है। फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन रो आपको फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या है। उसके बाद देखिए एरो का निशान ऐसे आ रहा है, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। नेक्स्ट देखिए आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम कितने हैं और नंबर ऑफ ट्रीज रो में कितने हैं। ये आपका फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट की मदद से आपको सॉल्यूशन करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको पहले दे दिया है नंबर ऑफ ट्रीज, देखिए नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज एक्स, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। देयरफॉर देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो आपको पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन, 5 ज्यादा है। 5 किससे ज्यादा है? कॉलम से ज्यादा है। तो अगर कॉलम में एक्स ट्री है तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो क्या हो जाएंगे? देखिए x + 5, 5 ज्यादा है तो ये आपको मिल गया। तो आप यहां पर लिख सकते हैं इसको, देखिए x नंबर ऑफ ट्रीज इन रो x + 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज देखिए यहां कैसे फाइंड आउट होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज
टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, क्या करेंगे हम, देखिए रो कॉलम में है x और रो में है x प्लस 5, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x ब्रैकेट x प्लस 5, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाते हैं, देखिए यहां पर x ब्रैकेट x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो 150 है, तो 150 है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150। ठीक है, और यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, x और x स्क्वायर प्लस 5x है ना, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसको आप इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x है ना ये, और ये प्लस 150 यहां जाकर माइनस 150 हो जाएगा, और यहां क्या रहेगा, 0, इसकी जगह क्या रहेगा, 0 स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए आप यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, यहाँ पर आपको इसके फैक्टर्स बनाने होंगे। आपको याद होना चाहिए, इससे पहले के वीडियोस में हमने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप बाय फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए हम उसी मेथड से करते हैं। देखिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए क्या करना है हमको, लास्ट नंबर को फर्स्ट कोएफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये हो जाता है -150। ठीक है, अब 150 के आपको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि आपको +5 मिलना चाहिए। याद आया स्टूडेंट्स, हमने पहले एक्सरसाइज में, इसके पहले जो एक्सरसाइज हमने की है फैक्टराइजेशन की, उसमें आपने ये मेथड किया है फैक्टराइजेशन का। यहाँ पर +5 है तो +5 मिलना चाहिए। अब आपको 150 को ऐसे टेबल में ढूंढना है कि 150 भी मिले और प्लस माइनस करने के बाद +5 भी मिले। तो 150 स्टूडेंट्स कौन से टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, 15 10 या 10 15। ठीक है, अब ये प्लस, अब ग्रेटर नंबर की साइन ग्रेटर नंबर के साथ लगाएंगे और यहाँ माइनस, तो देखिए प्लस माइनस माइनस आपको 5 भी मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर x², अब आप यहाँ पर ये जो 15 था इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, +15x, देखिए, और साथ में आप क्या लिखेंगे, -10x। ठीक है स्टूडेंट्स, और -150, ठीक है, इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, आपको हमने इसके पहले भी बताया है, इसके आपको कॉमन निकालना है, आपको है ना, कॉमन निकालना है। तो कॉमन का तरीका भी आपको मालूम है, दोनों में से देखिए पहले अगर आप x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर आएगा x +15, ठीक है, -10 अगर आप कॉमन निकालते हैं, आपको ये भी हमने बताया है कि दोनों ब्रैकेट सेम बनना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू ये 0, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, ये यहाँ पर क्या था, ये +15 था। ठीक है, देखिए ये हो गया, तो हमने कॉमन निकाल लिया, देखो दोनों ब्रैकेट सेम बन गए। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो उसको आप एक बार लिखेंगे, देखिए x +15 और सेकेंड ब्रैकेट आपका बनता है x -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद भी आपको हमारी स्टेप्स आपको याद होगी, हम इसके पहले भी आपने फैक्टराइजेशन में किया है। अब आप लिखेंगे या तो x +15 0, या आप लिखेंगे और x -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर चलिए देखिए यहाँ पर हम करते हैं, देखिए इसको अब क्या होगा, देखिए x की वैल्यू +15 यहाँ आकर -15 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू +10 है तो यहाँ आकर -10 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये -10 था, यहाँ आकर क्या हो गया, सॉरी ये -10 था, ये यहाँ आकर +10 हो गया। ये x -10 था, जब इसको यहाँ शिफ्ट किया तो ये हो गया +10। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मालूम होना चाहिए दोनों में से कोई एक वैल्यू ही एक्सेप्टेबल है। तो ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, बट ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे स्टूडेंट्स, -15 आप नहीं ले सकते, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू आप क्या लेंगे, 10। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये आपको x क्या था हमारा, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम था। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए नंबर ऑफ ट्रीज, x की वैल्यू 10 हो गई, और अब आपको मालूम करना है x +5, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज इन रो भी आपको मालूम करना है। इसके बाद आप मालूम करेंगे देयरफॉर x +5, x की वैल्यू 10 +5 इज इक्वल टू 15। तो देखिए ये भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। आपको ये
दो वैल्यूज जो है यहाँ पर आपको x की मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन आपको फ्लो चार्ट में इसको सब्स्टिट्यूट लिख कर बताना है आपको। तब हम चलिए यहाँ पर आते हैं। देखिए फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब आप क्या करेंगे, आप जब फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आप आंसर वाला फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए हमारी क्या बनी, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। देखिए ये स्टूडेंट्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। ठीक है, फाइंड x, तो x हमने फाइंड आउट किया, x की वैल्यू आपको मिली है 10। तो आप यहां पर बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ है ना x की वैल्यू देखिए आपको मिली है 10। ठीक है, ये हो गया। फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, तो देखिए नंबर ऑफ ट्रीज हमने कॉलम में क्या लिया था x, तो x की वैल्यू आपको यहाँ 10 मिली, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और नंबर ऑफ ट्रीज इन रो क्या था, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो था x प्लस 5 आपने फाइंड आउट किया है 15, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर आप लिख देंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इज 15। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक्टिविटी का क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट दिया हुआ था, फ्लो चार्ट की मदद से आपने सॉल्यूशन किया और इस तरीके से आपको इसको फिल करना है। एक्टिविटी के क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। सिर्फ आपको स्टेप्स को फॉलो करना है और इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं नेक्स्ट सम। देखिए नेक्स्ट सम क्या है, इसका सम है विवेक इज ओल्डर देन किशोर by 5 years. Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of the reciprocals, इसको आपको याद रखना है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अपनी किताब में। The sum of the reciprocals of their ages is 1/6. Find their present ages. दोनों की प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप लेट करेंगे, लेकिन यहां पर देखिए आप लेट किसको करेंगे, पहले किशोर को करेंगे या विवेक को करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट आप देखिए अपने क्वेश्चन का, पहला स्टेटमेंट क्या है, विवेक के बारे में आपको बता रहा है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक के बारे में बता रहा है, किशोर के बारे में आपको नहीं बता रहा है कि उसकी एज क्या है या वो क्या है। तो आप जिसके बारे में नहीं बताता है उसको हमको लेट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, आप यहां पर लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ विवेक किशोर, क्योंकि किशोर के बारे में आपको नहीं बता रहा है, विवेक के बारे में बता रहा है, तो आप लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x ईयर। देखिए किशोर की एज को हमने लेट कर लिया कि किशोर की एज x ईयर है। ठीक है, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक। देखिए विवेक के बारे में क्या कह रहा है वो, कि विवेक जो है वो किशोर से ओल्डर देन है, कितना है, 5 years ओल्डर है, यानी बड़ा है। तो विवेक की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज x प्लस 5 years। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हमने दोनों को लेट किया, विवेक की एज भी मिल गई आपको और किशोर की एज भी हमने लेट किया है x। फिर क्या कह रहा है आपको वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सम ऑफ, यहां बाय द कंडीशन हम ले लेंगे, बाय द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन जो दी हुई है उसके मुताबिक जो है आप इक्वेशन बनाएंगे, बाय द गिवन कंडीशन। देखिए कंडीशन में आपको हमने कहा कि अंडरलाइन कीजिए आप रेसिप्रोकल्स को, क्योंकि देखिए बाय द गिवन कंडीशन में बोल रहा है वो सम ऑफ। ठीक है, सम, तो सम यानी प्लस, सम किसका बोल रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स लिखना है आपको, यानी किशोर की एज अगर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x, और विवेक की एज है x प्लस 5, यानी उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x प्लस 5। तो आपको स्टूडेंट्स ये याद रखना है, यहाँ पर रेसिप्रोकल है, तो अगर किशोर की एज x है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x, विवेक की एज है x प्लस 5 तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x प्लस 5। दोनों का सम आपको दिया हुआ है, दोनों का सम आपको दिया गया है 1/6। ठीक है स्टूडेंट्स,
हाँ, आपको ये समझ में आ गया होगा। रेसिप्रोकल लिखना है, फिर उसके बाद आप उसको ऐड करके 1/6 लिखना है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है आपको ये मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या आएगा, x और x+5 आएगा। दोनों डिनोमिनेटर जो है आपको यहाँ पर हमने तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा x+5 से, और +1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा x से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये इस तरीके से हमने किया 1/6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो x और x हो गया 2x+5 हो गया, और देखिए यहाँ अपॉन में देखिए आप इसको ओपन करेंगे, x और x हो गया x², और ये क्या हो जाएगा +5x, है ना, ब्रैकेट को आपने ओपन किया। इस तरीके से देखिए आपको 2x+5 अपॉन x² + 5x इज इक्वल टू 1/6। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 5 से, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, x² + 5x से, तो वही रहेगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 6 2 = 12x + 6 5 = 30 इज इक्वल टू x² + 5x। ठीक है, फिर आप देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, x² + 5x, इसको हमने पहले लिख दिया। हमने यहाँ कुछ शिफ्ट नहीं किया है स्टूडेंट्स, सिर्फ हमने इसको अरेंज किया है, क्योंकि हमको x² हमेशा पहले चाहिए होता है ना, इसके लिए हमने क्या किया, ये इक्वल की साइन है तो हमने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब देखिए चलिए x² + 5x, ये यहाँ आकर शिफ्ट होकर माइनस, अब ये शिफ्ट हो रहा है, -12x हो गया, ये हो गया -30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक के बाद एक स्टेप्स अब आपको सॉल्व करते जाना है। अब तक आपने कई क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए हैं। ठीक है, देखिए x², ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हो गया 7x -30 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखिए अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन आप सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन का मेथड भी आपको हमने बताया है। फैक्टराइजेशन का मेथड देखिए, ये -30 होगा यहाँ पर, है ना, मल्टीप्लाई करने पर, और आपको क्या चाहिए, -7 चाहिए। तो 30 कौन से टेबल में आता है वो टेबल आपको लेना है। हाँ, 30 के लिए आप यहाँ पर देखिए कौन सा टेबल लेंगे, 10 3 = 30 हो गया, ये माइनस की साइन ग्रेटर के साथ आएगी और ये प्लस, तो देखिए 10 3 = -30 भी होता है, और प्लस माइनस करने पर आपको -7 भी मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है क्वेश्चन देखिए सॉल्व करना। यहाँ एक बार इक्वेशन बन जाती है तो फिर ये क्वेश्चंस जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x², अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे -10x, और साथ में लिखेंगे आप +3x, ये है साथ में -30 इज इक्वल टू 0। चलिए अब आपको मालूम है यहाँ से आपको कॉमन निकालना है, हम दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा x कॉमन आएगा, यहाँ हो जाएगा x -10, ये +3 आप कॉमन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, x -10। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, दोनों ब्रैकेट हमने आपको बताया है सेम बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में। x -10 मिल गया आपको, तो एक बार आप लिखेंगे x -10 और फिर आप लिखेंगे x +3, ओके, इज इक्वल टू 0। देखिए हमने दोनों फैक्टर्स बना दिए। फैक्टर बनाने के बाद आपको मालूम है आपको क्या लिखना है, इसको आप 2 बार लिखेंगे, या तो x -10 0 होगा और x +3 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको मालूम है आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये -10 आकर यहाँ +10 हो गया, और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू यहाँ आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया -3। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये 10 है, x की वैल्यू 10 है और यहाँ पर -3 है। ठीक है, हमने x लेट किया था किशोर की एज को, तो नेगेटिव तो एज हो ही नहीं सकती, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना स्टूडेंट्स, कैन नॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, यानी हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। नेगेटिव नंबर क्या है, x इज इक्वल टू -3 है, तो आप यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -3 इज अनएक्सेप्टेबल, इज, ये अनएक्सेप्टेबल है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इज अनएक्सेप्टेबल, देयरफॉर x की वैल्यू आप क्या लेंगे, 10। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, और x आपने किसको लेट किया था, किशोर की एज को आपने लेट किया था,
तो किशोर की एज हो गई 10 ईयर्स। अब विवेक की एज, तो विवेक की एज के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, x+5 लिया है। तो आप सॉल्व करेंगे x+5 को, x की वैल्यू 10 है, उसमें आप +5 करेंगे तो देखिए कितना मिलता है 15। ठीक है स्टूडेंट्स, x+5 आपको मिल गया यहाँ पर 15। तो दोनों की एज हमको मिल गई। तो आंसर आप वर्ड में लिखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए आंसर। आंसर हम क्या लिखेंगे, आपको पूछा था फाइंड देयर प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज, किशोर की एज हमने x = 10, देखिए किशोर की एज x थी, आपको 10 मिले, तो प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज 10 ईयर्स। ठीक है, एंड विवेक प्रेजेंट एज इज, ठीक है, विवेक प्रेजेंट एज इज 15 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से हमने ये वर्ड प्रॉब्लम थे प्रैक्टिस सेट 2.6, इसके हमने ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए। आपको ये वर्ड प्रॉब्लम ज़रूर समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।